नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरु क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है उसका टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के बारे में हम इस क्लास के अंतर्गत विस्तार से बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में आज इस क्लास के अंतर्गत हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो का ओवरव्यू। तो कुछ इस तरीके की हमारी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो दिखाई देती है। इस विंडो के अंतर्गत अन्य जो आपके प्रोग्राम हैं उनकी तरह सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको टाइटल बार दिखाई देता है। और टाइटल बार होती है वो हमारी सबसे शीर्ष ऊपर की पट्टी होती है किसी भी प्रोग्राम की। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बात करें तो पावर पॉइंट में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली पट्टी का नाम आपका टाइटल बार है। इसके राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 विंडो कंट्रोल बटन आपको दिए गए हैं, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पूर्व की क्लासों में। इसमें आपको मिनिमाइज बटन दिया गया है, रिस्टोर डाउन यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन दिया गया और यहाँ पे क्लोज बटन दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है। इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत आपको 3 बटन दिए गए हैं, जिसमें आपका सेव बटन है, अंडू बटन है, रीडू बटन है। ये आपको टाइटल बार की पट्टी के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देता है और एक एक छोटा सा बार होता है। तो इसके द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को शॉर्टकट रूप में यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं और उनका क्विकली यूज कर सकते हैं। तो जो सेव बटन है, अंडू है और जो रीडू बटन है, इसके बारे में भी हम पूर्व की क्लासों के अंतर्गत बात कर चुके हैं। इसके जस्ट नीचे आपको जो पट्टी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको टैब के नाम दिखाई दे रहे हैं, तो इस पट्टी को हम बोलते हैं टैब रिबन। यहाँ पे आपको इसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये आपको टैब दिए गए हैं। ये पावर पॉइंट की विंडो से रिलेटेड आपके टैब हैं। इसके साथ ही आपको नीचे जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को हम बोलते हैं टूल रिबन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूल आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे पेस्ट हो गया, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, इस तरीके के आपके टूल हैं। तो जहाँ पर आपके टूल दिखाई देते हैं इस जगह को हम बोलते हैं टूल रिबन, और जहाँ पे आपके टैब दिखाई देते हैं उस जगह को हम बोलते हैं टैब रिबन। तो ऊपर वाली जो पट्टी जहाँ पे टैब स्थित है, ये पट्टी आपको टैब रिबन के नाम से, इस पट्टी को हम टैब रिबन के नाम से पहचानते हैं। और जहां पर आपको टूल दिखाई दे रहे हैं, इस पट्टी को हम टूल रिबन के नाम से पहचानते हैं। और विकल्प के अंतर्गत ये आपको रिबन कह के या फिर रिबन के नाम से भी मिल सकती है। इसके साथ ही नीचे यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज दिया गया है, जो कि पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं SLIDE स्लाइड, इस तरीके से इसको पहचाना जाता है, स्लाइड इसको कहा जाता है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ये एक स्लाइड पेन दिया गया है। ये पूरा एरिया आपका स्लाइड पेन है। तो इस स्लाइड पेन के अंतर्गत आपको यहाँ पे स्लाइड का व्यू दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जितनी भी स्लाइडें हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, लेते हैं, वो सभी स्लाइडें यहाँ पे नंबर वाइज आपको यहाँ पे प्रदर्शित होती हैं, दिखाई देती हैं। यहाँ पे जो स्लाइड आपकी एक्टिव रहती है वो स्लाइड आपको स्लाइड व्यू में दिखाई देती है, और इसी के साथ वो स्लाइड आपको यहाँ पर बड़े रूप में भी दिखाई देती है। इसके साथ में आपको स्लाइड के नीचे आपको एक नोट्स पेन दिया गया है। इस नोट्स पेन में एडिशनल आप कुछ नोट लिख सकते हैं। साथ में आपको नीचे यहाँ पर ये टाइटल बार की पट्टी दी गई है, जो कि पूर्व की क्लासों में भी हम बात कर चुके हैं। टाइटल बार की जो पट्टी है, जो कि पावर पॉइंट के जो हमारा पावर पॉइंट होता है उस पावर पॉइंट प्रोग्राम की स्थिति के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे दिखाई देने वाली पट्टी है, ये आपकी टाइटल बार होती है। ये पूर्व की क्लासों में भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। टाइटल बार के अंदर आपको यहाँ पे दिया है स्लाइड, कौन सी स्लाइड में आप काम कर रहे हैं, इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज, इसके अलावा कौन से व्यू के अंतर्गत आप अपनी स्लाइड को यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी कौन सा व्यू आपका यहाँ पे एक्टिव है। साथ में हमारी जो स्लाइड है उसको प्रतिशत के आधार पे कितने प्रतिशत जूम किया हुआ है, ये सभी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी स्लाइडें हैं, अगर मान लो यहाँ पे स्लाइडें आपकी एक से ज़्यादा होती है,
इस नोट्स पेन में, तो यहाँ पे आपको रूलर बार की पट्टी भी दिखाई देती है, जिससे कि आप 1 बाय 1 स्लाइड को ऊपर नीचे करके देख पाते हैं, स्क्रॉल अप एंड डाउन कर पाते हैं, जिसको कि हम रूलर बार या फिर रूलर बटन के नाम से जानते हैं। सॉरी, स्क्रॉल बार इसको बोला जाता है, स्क्रॉल बार या फिर स्क्रॉल बटन के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से संबंधित जो आपके सामान्य फैक्ट्स हैं उनसे संबंधित। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पावर पॉइंट है वो किस प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर है। तो हमारा आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके साथ ही ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप का हिस्सा होता है, इसलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है वो है कि पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हमारे जो पावर पॉइंट प्रोग्राम है उसका उपयोग डायनेमिक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन या फिर डायनेमिक प्रेजेंटेशन, दोनों विकल्पों में से आपसे कुछ भी आपको दे करके पूछा जा सकता है। तो डायनेमिक प्रेजेंटेशन हो या फिर प्रेजेंटेशन हो, दोनों के उपयोग में पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। इसके साथ ही पावर पॉइंट का जो पेज होता है, उस पावर पॉइंट के पेज को हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। इसके विषय में हम बात कर चुके हैं, कई बार हमसे ये प्रश्न पूछा गया है। पिछली जो एग्जाम है उनके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि जो स्लाइड का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, या फिर प्रेजेंटेशन किसका समूह होता है। तो प्रेजेंटेशन हमारा स्लाइड का समूह होता है। इस तरीके का पूर्व की क्लासों में पूर्व की जो आपकी एग्जाम रही है उनके अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। ग्रुप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है वो किसका समूह होता है, इस तरीके का प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न बनता है वो बनता है कि पावर पॉइंट में जो हमारी स्लाइड होती है उसका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। कहने का मतलब हमारे जो पावर पॉइंट का पेज होता है वो आड़े रूप में होता है। लैंडस्केप का मतलब आड़ा रूप होता है उसका। और एक इसमें पोर्ट्रेट भी होता है, तो पोर्ट्रेट के द्वारा हम खड़े रूप के अंतर्गत किसी भी जो स्लाइड है उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन है, डिफ़ॉल्ट का मतलब जो पहले से दिया गया है वो है लैंडस्केप, यानी आड़े फॉर्मेट में हमारी स्लाइड होती है। इसके बाद पावर पॉइंट 2019 का जो फाइल टाइप होता है, फाइल टाइप होता है आपका .pptx। तो ये कई बार आपसे पूछा गया है। वर्जन आपका 2010 था, उसका भी जो आपका फाइल टाइप था वो .pptx ही था, और 2019 का भी आपका .pptx ही होता है। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें प्रश्न बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम होता है आपका प्रेजेंटेशन 1। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका ये जो टाइटल बार में आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट आगे आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा दिखाई दे रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन 1 जो नाम दिया गया है ये हमारी जो स्लाइड है उसका डिफ़ॉल्ट नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि पावर पॉइंट के अंतर्गत स्लाइड को अगर शुरू से हमें शुरू करना है या देखना है तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर होता है F5 शॉर्टकट कमांड, और फ्रॉम बिगिनिंग आपका ये फंक्शन होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फ्रॉम बिगिनिंग होता है, शॉर्टकट कमांड F5 होती है। तो F5 शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है जब स्लाइड को शुरू से चलाना हो, 1 नंबर स्लाइड से। इसके साथ ही पावर पॉइंट में अगर वर्तमान स्लाइड से हमें स्लाइड को चलाना है या फिर देखना है तो इसके लिए हम जो शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं वो है Shift+F5। काफ़ी बार ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे जा चुके हैं कि पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो Shift+F5 आंसर होगा, और शुरू से स्लाइड को देखने के लिए बोला जाए तो हमारा आंसर F5 होगा। इसी के साथ में नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न बनता है वो है पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार आपको पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आता है डिजाइन टैब से, या फिर डिजाइन टेम्पलेट भी इसको बोलते हैं। तो इसके उपयोग को लेकर के इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो भैया डिजाइन या डिजाइन टेम्पलेट का जो उपयोग होता है वो होता है स्लाइड पर ग्राफिक प्रभाव लेना। तो स्लाइड पर ग्राफिक प्रभाव लेने के लिए हम डिजाइन या फिर डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न बनता है आपका ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन का उपयोग होता है जो स्लाइड पर आप ग्राफिक प्रभाव लेते हैं, उस स्लाइड पर लिए गए ग्राफिक प्रभाव पर गति प्रभाव लेने के लिए हम स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है एनिमेशन से। तो एनिमेशन का जो उपयोग किया जाता है वो स्लाइड की विषय वस्तु पर गति प्रभाव लेने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न बनता है वो है एमएस पावर पॉइंट की किसी स्लाइड को आप कौन कौन से व्यू में देख सकते हैं। तो हम स्लाइड को नॉर्मल देख सकते हैं, इसके अलावा स्लाइड सॉर्टर देख सकते हैं, नोट्स पेज में देख सकते हैं और रीडिंग व्यू में देख सकते हैं। 4 व्यू के अंतर्गत हम पावर पॉइंट की स्लाइड को देख सकते हैं, नॉर्मल में, स्लाइड सॉर्टर में, नोट्स पेज में और रीडिंग व्यू के अंतर्गत। अब यहाँ से आपसे ऐसा प्रश्न भी कोई पूछा जा सकता है कि कौन सा नीचे दिए गए विकल्प में से आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का व्यू है और कौन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के व्यूज का प्रकार नहीं है। तो आपको ये 4 नाम पता होने चाहिए, नॉर्मल होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू होता है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न बनता है कि एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत जो मास्टर स्लाइड होती है उसका उपयोग क्या होता है। तो सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा गया है कि अगर हमें मान लो किसी भी स्लाइड हम कौन सी स्लाइड का उपयोग करेंगे ताकि हमें अन्य स्लाइडों में भी किसी लोगो अथवा ऑब्जेक्ट को समान स्थान या फिर आकार में व्यवस्थित करना हो। तो जब हमें किसी एक स्लाइड के आधार पे अन्य स्लाइडों में भी किसी लोगो अथवा ऑब्जेक्ट को समान स्थान और आकार के आधार पे व्यवस्थित करना हो तो इसके लिए हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे पावर पॉइंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने इस वीडियो में आपसे साझा की है। उम्मीद है आप इसे बार बार देखेंगे और इसके साथ ही आप इन चीज़ों को समझ करके पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पावर पॉइंट की इस क्लास के अंतर्गत से काफ़ी पेपर के अंतर्गत आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, यदि अगर प्रश्न अच्छे खासे वहाँ से पूछे जाते हैं तो। बाकी नॉर्मल पिछली जो हमारी क्लास रही है उनके अंतर्गत लगभग 5-5, 6-6 प्रश्न केवल पावर पॉइंट से पूछे जा चुके हैं। तो आप बार बार क्लास को देखिए और जो समझने वाली चीज़ें हैं उनको समझते हुए पढ़िए। बार बार क्लास को दो या 3 बार कम से कम अगर आप क्लास को देखते हैं तो आपको अच्छे से वो क्लास समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल इस क्लास के अंतर्गत इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के अंतर्गत एक नए कंटेंट के साथ में।